Hello everyone, welcome to the channel. In this video, I am going to share all important current affairs of 21st November. For PDF of this video, आप हमें Telegram पे join कर सकते हो. Join करने के लिए simply you have to search our channel name on your Telegram app. Next exam IQ join करना आपने and सारे PDF आपको Telegram app पे एक साथ provide कर दिए जाएंगे. आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर ले ताकि मॉर्निंग में करंट अफेयर की वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए. जो कल क्वेश्चंस पूछे थे एट द एंड ऑफ द वीडियो उनके आंसर शेयर करूंगा. आज भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर जिनके आंसर्स आप करेंगे आफ्टर वॉचिंग दिस करंट अफेयर वीडियो. नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. सो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विजयनगर बिकेम द 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट. कौन सी इंडियन स्टेट का 31st डिस्ट्रिक्ट बन चुका है? विजयनगर. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका. ओके, डिटेल देख लेते हैं. वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ हम्पी, जहाँ जो विजयनगर एम्पायर में है, ये एक बनेगा न्यू डिस्ट्रिक्ट. ओके, ये कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा इसे अप्रूव किया गया एंड इसे कार्व आउट किया जाएगा फ्रॉम बलारी. ओके, एंड नेम्ड आफ्टर विजयनगर एम्पायर दैट रूल्ड फ्रॉम दिस रीजन. तो आपने याद रखना है विजयनगर डिस्ट्रिक्ट बनेगा कर्नाटका स्टेट का 31st न्यू डिस्ट्रिक्ट, याद रखेंगे. ओके, एंड अबाउट द स्टेट कर्नाटका, कैपिटल इज बेंगलुरु, सीएम इज BS येडियूरप्पा एंड गवर्नर इज वजुभाई वाला. इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी आपको इस स्लाइड में मिल जाएंगे एंड मैप में भी आप कर्नाटका को देख सकते हो. ये रेड कलर का पोर्शन कर्नाटक है. सेकेंड क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी हैज गिफ्टेड 20 फुली ट्रेन्ड मिलिट्री हॉर्सेज एंड 10 माइन डिटेक्शन डॉग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. एज ए गिफ्ट हमारी इंडियन आर्मी द्वारा 20 फुली ट्रेन्ड हॉर्सेज एंड 10 माइन डिटेक्शन डॉग्स कौन सी कंट्री को गिफ्ट किए? सो दिस हैज बीन गिफ्टेड टू बांग्लादेश. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, एंड अबाउट द कंट्री, कैपिटल इज ढाका, करेंसी इज टाका, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट बर्न हॉस्पिटल भी बांग्लादेश में. एंड ई वीज़ा का की शुरुआत बांग्लादेश में की गई थी कुछ टाइम पहले एंड फर्स्ट ई वीज़ा बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी का बनाया गया था. ओके, तो ये आप याद रखेंगे. नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद वतायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. तो किसे सम्मानित किया गया वतायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? यूके सरकार यानी कि यूनाइटेड किंगडम कंट्री ये देता है ये अवार्ड. सो ये दिया गया जी हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो हमारे हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन. ओके, इनको क्यों सम्मानित किया गया? फॉर इनके काम को देखते हुए, फॉर राइटिंग पोइट्री एंड लिटरेरी वर्क्स. ओके, देखो मिनिस्टर तो हैं ही हैं, बाकी ये काफ़ी बड़े राइटर भी हैं, पोइट्री भी करते हैं एंड अदर लिटरेरी वर्क्स में भी इनकी रुचि है. ओके, तो इस चीज़ को देखते हुए इनको सम्मानित किया गया यूके द्वारा. ओके, अबाउट दिस अवार्ड व्यान इंटरनेशनल अवार्ड गिवन बाय वतायन यूके ऑर्गेनाइजेशन इन लंदन में दिया जाता है एंड ऑनर करता है हमारे कवियों को यानी कि पोइट्स को, लेखक को, आर्टिस्ट को फॉर देयर एग्जाम्पलरी वर्क इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड. ओके, तो ये आप याद रखेंगे, रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया जाएगा. नेक्स्ट हमारा, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड QRSAM सिस्टम फ्रॉम बालासोर इन उड़ीसा. तो आपको ये बताना है कि ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, यानी कि R स्टैंड्स फॉर व्हाट इन QRSAM. सो R स्टैंड्स फॉर रिएक्शन. वेल, आपको फुल फॉर्म ही पता होनी चाहिए. इसकी फुल फॉर्म है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM, जिसे बनाया गया है DRDO द्वारा इन एसोसिएशन विद भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड भारत डायनामिक्स लिमिटेड फॉर इंडियन आर्मी. तो इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया QRSAM एंड इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण बालासोर से किया हमारी DRDO द्वारा. ओके, तो R स्टैंड्स फॉर रिएक्शन इन दिस क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आन सान सू की हु रिसेंटली वॉन द इलेक्शंस ऑफ म्यांमार बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी. तो इनकी पार्टी का नाम आपने बताना, इन्होंने इलेक्शन जीत ली, आन सान सू की. सो इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो है जी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज, Karnataka has launched which initiative to build a tech ecosystem in other cities. Okay, तो इस इनिशिएटिव का नाम क्या रखा गया जो कर्नाटका द्वारा स्टार्ट किया गया कि इनिशिएटिव टू बिल्ड टेक इकोसिस्टम इन अदर सिटीज. सो नेम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज बियॉन्ड बेंगलुरु. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर
दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा हु हैज़ वॉन 2020 टर्किश ग्रैंड प्रिक्स, तो ये किसने जीत लिया? यूके के लिवाइस हैमिल्टन मर्सिडीज ड्राइवर द्वारा ये जीत लिया गया 2020 टर्किश ग्रैंड प्रिक्स, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यानी कि रिश्वतखोरी के मामले में अगर रैंक आया 194 कंट्रीज़ का रैंक था। सो आउट ऑफ 194 कंट्रीज़ आपको बताना है कि हमारे अपने भारत का रैंक क्या, हालांकि एक पोजीशन हमारी बेटर हुई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हमारा रैंक 78 था, नाउ हमारा रैंक है 77। बाकी डिटेल्स देख लेते हैं इसमें। ओके, इंडिया ने जो स्कोर जो अचीव किया ग्लोबली 45 स्कोर रहा हमारा, एंड पोजीशन हमारी 77th पोजीशन पे रही। ओके, अगर बात की जाए 194 कंट्रीज़ इसमें टोटल रहती हैं, एंड रिस्क ऑफ ब्राइबरी देखा जाता है कि रिश्वतखोरी कितनी चलती है इस किसी कंट्री में। अगर बात की जाए सबसे लेस रिस्क जहाँ पे है वो डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन एंड न्यूजीलैंड, ये कंट्रीज़ लाइक टॉप पोजीशंस पे आई। एंड अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा की अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा रिस्क जहाँ रहता है वो नॉर्थ कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, साउथ सुडान, वेनेजुला, एंड इन कंट्रीज़ में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ब्राइबरी का रिस्क ज़्यादा रहता है, यानी कि रिश्वत ज़्यादा चलती है। हमारे इंडिया का रैंक रखेंगे आप याद 77th पोजीशन पे है। ओके, एंड लास्ट ईयर हमारा 78th था, एक पोजीशन हमारा बेटर हुआ है। नेक्स्ट हमारा हाउ मैनी कोल माइंस वर ऑक्शन फॉर कमर्शियल माइनिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये बताना है। सो हाउ मैनी कोल माइंस, तो टोटल कोल माइंस जो ऑक्शन हुए वो हुए 19। ओके 19, एंड जो कोल मिनिस्टर हमारे श्री प्रहलाद जोशी इज अवर कोल मिनिस्टर। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड इन मेडिकल जर्नल द लैंसेट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन बॉडी मास इंडेक्स। इसमें बॉडी मास इंडेक्स में वेट प्लस हाइट दोनों को देखा जाता है एंड एवरेज निकाला जाता है। वेल इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया का पोजीशन वन ऑफ द लाइक लास्ट की 10 वर्स्ट कंट्रीज़ में हमारा रैंक आया, यानी कि इसमें जो हमारा रैंक आया वो है जी 196। अगर बात की जाए ऑन एवरेज अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 19 ईयर्स की एज में जो रिपोर्ट आई इन टर्म्स ऑफ बॉयज़, ओके, जो एवरेज हमारी लाइक हाइट रहेगी, हाइट है इन केस ऑफ बॉयज़ की अगर बात की जाए 166.5 सेंटीमीटर। ओके, एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मतलब लास्ट की जो 10 कंट्रीज़ हैं सबसे ख़राब परफॉर्मर्स में, तो हम उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ओके, एंड अगर गर्ल्स की अगर बात की जाए जो एवरेज हाइट है, ओके, एट द एज ऑफ 19, ओके, 2019 की रिपोर्ट इज़ 155.2 सेंटीमीटर्स, एंड बॉयज़ की अगर बात की जाए 166.5 सेंटीमीटर्स एट द एज ऑफ 19 ईयर्स। तो ये आप याद रखेंगे। ओवरऑल रैंक आप याद रखिएगा 196। नेक्स्ट हमारा CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जिसके चेयरमैन है अजीत कुमार, इनॉग्रेट्स GST भवन इन विच इंडियन स्टेट। तो कहाँ पे इसका उद्घाटन किया है? GST भवन का उद्घाटन किया है जी अजीत कुमार जी ने। इन्होंने उद्घाटन किया हरियाणा में, पंचकुला हरियाणा में इसका उद्घाटन किया, जिसको बनाने में अराउंड 31 करोड़ रुपए लगे हैं। अजीत कुमार CBIC के, CBDT के चेयरमैन PC मोदी हैं एंड CBIC के चेयरमैन हैं मिस्टर अजीत कुमार। ऑन विच डे वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे और यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे इज ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी 20 नवंबर, 20 नवंबर। ओके, एंड कुछ डिटेल्स भी यहाँ आपको स्लाइड में मिल जाएगी। एंड नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, मृदुला सिन्हा पास्ड अवे, इनका निधन हो गया। आपको ये बताना है कि ये कौन सी इंडियन स्टेट की गवर्नर रह चुकी थी। ओके, तो आपने बताना है। एंड आफ्टर दिस ये क्वेश्चंस जो मैंने कल आपसे पूछे थे सबसे पहले उनके आंसर्स मैं शेयर करूंगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू नीदरलैंड्स। सो प्रदीप कुमार रावत जिन्हें अपॉइंट किया गया, याद रखेंगे आप। सेकेंड क्वेश्चन था, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन। तो लाइक इसका ऑब्जेक्टिव था कि टैप कनेक्शंस को प्रोवाइड किया जाए हर घर घर तक। सो उड़ीसा सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था। आवाज़ एक्शन अगेंस्ट वुमेन रिलेटेड क्राइम्स एंड अवेयरनेस फॉर जस्टिस कैंपेन कौन से स्टेट द्वारा स्टार्ट किया गया? राजस्थान।
सुरक्षा कवच इंडियन आर्मी एंड महाराष्ट्र स्टेट पुलिस द्वारा स्टार्ट किया गया था। सुरक्षा कवच महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर था। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। ओके, अगेन करेक्शन करनी है आपने, जब रेड लाइट ऑन होगी तो आपने गाड़ी को ऑफ रखना है। ये कैंपेन स्टार्ट किया गया था न्यू दिल्ली द्वारा। ऑथर ऑफ द बुक बैटल ऑफ बिलोंगिंग, इसके ऑथर है शशि थरूर। कौन सी स्टेट और यूटी द्वारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम। सो दिस हैज़ बीन स्टार्टेड बाय जम्मू एंड कश्मीर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मदन बी लोकर, लाइक फॉर प्रिवेंटिंग स्टबल बर्निंग इन पंजाब हरियाणा एंड यूपी। तो मदन बी लोकर, इनका नाम आप याद रखेंगे। इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, 94th पोजीशन में हमारा रैंक है। एंड न्यू चेयरमैन कौन बनाएगी इंडियन बैंक एसोसिएशन के, राज किरण राय जी। सो ये 10 क्वेश्चंस आपके लिए, इनके आंसर्स आप अपने क्रॉस चेक कर सकते हो अगर आपने कमेंट किया है। नाउ आज 11 क्वेश्चन है बाय द वे। ओके, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट लाइफ इन मिनिएचर, ये बताइएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल अल्टीमेट गोल। सद अल हरीरी हैज reappointed as a prime minister of which country? Vega has appointed whom as its brand ambassador? Which railway zone has started bags on wheel services? Bags on wheel started by which railways? आपने बताना है। Alpha Conde has become the president of which country? Sixth question. Seventh one is, which state has launched Young Advocate Welfare Fund? Who is the author of, 8th question, who is the author of the book titled Nights of Restless Spirits, Stories from 1984? Who has been appointed as a brand ambassador of healthcare company Dr. Trust? Very important. Although ये सारे questions important है। 10th question is, what is the name of Earth Observation Satellite? ये भी important है। इसरो द्वारा स्टार्ट किया गया फ्रॉम PSLV C-49 रॉकेट। इसके साथ साथ 9 अदर सैटेलाइट्स, फॉरेन सैटेलाइट्स भी लॉन्च की गई थी। टोटल 10 सैटेलाइट्स 7 नवंबर को। तो आपको हमारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का नाम बताना है। एंड विच टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज द 12th बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो ये 11 क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे गाइज। जैसे कि मैं आपको डेली बोल ही रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप स्किप नहीं करेंगे इफ़ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम। Guys, trust me, ये questions will gonna surely help you in your upcoming exams. And trust me, एग्ज़ाम में आप आजकल आपसे सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। लाइक आपको एक स्टेप आगे चलना है। अगर आप जहाँ मर्जी से पढ़िए, बट ट्रस्ट में गाइस, अगर आपको जहाँ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिलती है आप वहाँ से पढ़िए। बट फ्रॉम आवर साइड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड एंड मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप लोग कभी ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आप करंट अफेयर सेक्शन एज स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ के जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। एंड इन क्वेश्चंस में भी कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे लग रहे होंगे कि सर आपने ये क्वेश्चंस शायद आपने ना भी करवाए हो, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं। सो यही एक प्रोसेस है, सारी चीज़ों को मैसेज कर रहा हूँ। प्रीवियस क्वेश्चंस अगर कुछ भी रह जाते हैं, बट वही चीज़ है कि अगर आप ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हो एंड डेली करंट अफेयर अगर आप 1 महीने तक वॉच करोगे एंड बाद में 1 महीने बाद आके एट द एंड ऑफ द वीडियो क्वेश्चंस ट्राई करोगे, तो आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस आप इजीली आंसर कर पाएंगे। एंड एग्जाम में भी आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, सो इसीलिए अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो या आपने स्टार्ट किया वीडियोस वॉच करना, सो स्टार्टिंग वाला पोर्शन जो करंट अफेयर का रहता है उसको सीरियसली वॉच कीजिए, देन उसके बाद इन क्वेश्चन का आंसर कीजिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ओके, सो गाइज थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अपना सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखें एंड इसे शेयर करते रहें एंड बाकी इसका बेनिफिट उठाते रहे एंड बेस्ट कंटेंट आपको हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर एंड इनके आंसर ज़रूर कर दीजिए। ओके, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके लाइक से मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को ये पसंद आ रहे हैं एंड आप लोग इसे अप्रिशिएट भी कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ योर लाइक्स। तो थैंक यू एंड टेक केयर।